So here we go, and we are only left with 38 days for this exam when you are watching this video. एंड मैंने यहाँ पे टाइटल और थंबनेल में ये डाला है कि 30 डेज स्ट्रैटेजी या 30 डेज में आप कैसे कॉन्कर कर सकते हो CSIR नेट JRF एग्ज़ाम को। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं था कि आप बिल्कुल कॉन्कर ही कर लोगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन चाहिएगा। डेडिकेशन इन द सेंस कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप फिर ये वीडियो देख रहे हो कि 30 डेज़ में कैसे कॉन्कर हो जाएगा, वो नहीं होगा। बट इफ़ यू हैव स्टडीड लाइक आपने बेसिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत क्या मतलब बेसिक्स आपका क्लियर है, और भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आई होप आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने बेसिक क्लियर किया हुआ है तो एक ऐसी रामबाण स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम को। एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सिर्फ PYQs के मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, अगर आप PYQs करके जा रहे हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अब PYQs कैसे करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से देख के PYQs करते हैं, यूट्यूब पर PYQ सीरीज़ चलती हैं, उसको देख के वो PYQs कर लेते हैं। बट नन ऑफ द टीचर हैव द टाइम टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। फॉर दैट अगर आपको PYQs लगाने हैं तो कैसे लगाएं वो मैं आपको बता रही हूँ। कि अगर आप एक बुक उठाइए PYQ की, आप अगर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ से देख रहे हो उसमें भी कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप देख सकते हो। बट अगर आपके पास बुक है और इफ़ दे हैव डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच एंड एवरी PYQ देन यू कैन रीड इट। अगर बुक में नहीं है डिस्क्रिप्शन PYQ का तो आप क्या करेंगे, आपको करना ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है टॉपिक वाइज, अगर आप कर रहे हो PYQs को, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको डेफिनेटली सॉल्व करोगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो उसको आप तुरंत ही गूगल या चैट GPT, आप जो भी यूज़ करते हो जेमिनाई, वो आप उसको करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपने PYQs के चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। ये नहीं है कि मतलब जो सही है उसको आपने देख लिया सर्च करके, वो नहीं। आप चारों ऑप्शंस को ही ऑब्ज़र्व कीजिए। आपके पास 1 महीना है, आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप 100 क्वेश्चन दिन में लगा रहे हो और उसी का मतलब रिवीजन कर रहे हो, उससे रिलेटेड टॉपिक्स का बुक से कर लीजिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप 1 महीने में 4000 MCQs कर चुके होंगे, PYQs कर चुके होंगे। दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। लाइक आप 4000 में से क्या आप 75 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे आप, बिल्कुल कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, मुझे भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो यही है मेरी स्ट्रैटेजी कि अब मैं PYQs के अलावा कुछ भी नहीं करने वाली। PYQs को ही एकदम एनालाइज़ करूँगी, क्योंकि हमारा फ़ील्ड ही जो आप JRF का फ़ील्ड चूज़ करे हो उसमें ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस स्किल्स चाहिए, रिसर्च चाहिए। तो आप क्वेश्चंस पे रिसर्च से शुरू कीजिए। ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करेगी, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। इससे आपकी एबिलिटी टू रिसर्च एंड एनालाइज़ बहुत अच्छे से बढ़ेगी। और कोई डेफ़िनेटली अगर आप नोट्स रिवाइज़ करने की सोच रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये स्ट्रैटेजी करके देखिए। हो सकता है बाय लक और बाय चांस और बाय योर डेडिकेशन आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और ब्लेस मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम क्लियर मतलब करने वाली हूँ या बैठने वाली हूँ एग्ज़ाम में। तो ओके, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। इतना सा ही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि देखो हर किसी ने यूनिट्स अपनी डिफरेंट कवर कर रखी हैं। मैं भी खुद बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ मैंने किया क्या है। बट आई नो दैट मैंने काफ़ी अच्छा कवर अप किया है, मैंने अभी उसको एक समेटा नहीं है। अब करूँगी PYQs के साथ साथ ही। हाँ, तो यही है स्ट्रेटजी। अब आप फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय। हेल्थ का ध्यान रखो। और कोई भी आपको कैसा भी मेंटल स्ट्रेस देना चाहे, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, वॉट एवर, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं आगे। हर इंसान अपनी मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, बट इट्स ओके। हमें अपनी गोल पे फोकस करना है, बिकॉज विदाउट मनी nobody is yours, even your parents. So that's it for the video. Thank you for watching till now and please subscribe कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो रिज़ल्ट आएगा वो तो हम पता चल ही जाएगा अब 1-2 महीने में रिजल्ट क्या है। तो ओके, बाय बाय।